पागलपन क्या है मैडम? जो लोगों को ना समझ आए वो पागलपन। समझते नहीं है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। चैनल बनाया था, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आँखों की गुस्तानिया का टीजर के बारे में। यह एक कोमल और भावनात्मक प्रेम की कहानी झलक देता है। इसमें विक्रांत मैसी और सन्या कपूर के बीच की केमिस्ट्री को खूबसूरत से दर्शाया गया है। टीजर ज़्यादा संवाद नहीं दिखाता, बल्कि दृश्यों को संगीत और इशारों के माध्यम से भावनाओं को व्यक्त करता है। पात्रों की झलक। विक्रांत मैसी एक ऐसे किरदार में दिख रहे हैं जिसमें कुछ भावनात्मक गहराई है, जबकि सन्या कपूर जो इस फिल्म से अपना डेब्यू कर रही है, यह संवेदनशील भूमिका में नजर आ रही है। ट्रेलर में कुछ दृश्यों में उन्हें आंख बंद करके या पट्टी बांधकर परफॉर्म करते हुए दिखाया गया है, जो उनके किरदार के साथ बड़ी चुनौतियों के संकेत देता है। भावनात्मक और संगीतमय। टीजर में विशाल मिश्रा का भावपूर्ण संगीत सुनने को मिलता है, जो कहानी के रोमांटिक और कभी-कभी उदास माहौल को गहरा करता है। अलविदा जैसे गाने के बोल भी पिछड़े के बाद भी दिल के हर जाने वाले खालीपन को बयां करता है। कहानी का संकेत। हालांकि कहानी का पूरा खुलासा नहीं दिखाया गया है, लेकिन टीजर से लगता है कि दो ऐसे व्यक्तियों के बीच प्यार की कहानी जिंदगी में कुछ खास चुनौतियां और उनके रिश्ते में नज़दीकी के सामना करना पड़ता है। टीजर एक ताजगी भरी रोमांटिक ड्रामा का वादा करता है। विक्रांत मैसी अपनी परफॉर्मेंस से हमेशा प्रभावित करते हैं और सन्या कपूर एक अच्छी शुरुआत करती दिख रही है। हालांकि एक डेब्यू एक्ट्रेस के रूप में उनकी असली परीक्षा फिल्म के देखने के बाद ही पता चलेगी। फिल्म का कॉन्सेप्ट, जो रिक स्किन बोर्ड की कहानी पर आधारित है, अपने आप में बहुत ही दिलचस्प है। यह एक ऐसे फिल्म लग रहा है जो शहरी भागदौड़ से परे एक शांत और मार्मिक प्रेम कहानी हो। अगर आप एक दिल को छू लेने वाली संगीतमय और भावनात्मक प्रेम कहानी की तलाश में है, तो आंखों की गुस्तानियाँ आपके लिए देखने लायक है, जो 11 जुलाई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। आप फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है, आपको उसकी पूरी और आधिकारिक कहानी बता नहीं सकता, पर बताएंगे कुछ। हालांकि मैं आपको मूल कहानी आइजैक ऐब से बता सकता हूँ कि जिस पर यह फिल्म आधारित है, क्योंकि फिल्म अक्सर मूल कहानियों की कथानक पालन करती है। कुछ बदलाव, कुछ आंखों की गुस्तानियाँ की संभावित कहानी है रुस्किन बोर्डिंग द आई हैव पर आधारित है। कहानी के एक ऐसे दृष्टिहीन व्यक्ति फिल्म में संभवतः विक्रांत मैसी द्वारा अभिनीत के इर्द गिर्द घूमती है, जो ट्रेन से यात्रा कर रहा होता है। वह अपनी यात्रा को दूसरे से छिपाने की कोशिश करता है कि वह अदा है। उसकी ट्रेन में एक युवक, फिल्म संभवतः सान्या कपूर द्वारा अभिनीत है, चढ़ती है, जो अपनी आंखों की सुंदरता के लिए जानी जाती है। लेकिन कहानी के अंत में यह पता चलता है कि वह पूरी तरह से आंशिक रूप से दृष्टिहीन है। ट्रेन की यात्रा के दौरान दृष्टिहीन व्यक्ति और युवती के बीच एक दिलचस्प और चंचल बातचीत होती है। नायक अपनी बातचीतों में अपनी दृष्टिहीनता को छिपाने की कोशिश करता है और युवती से उसकी दुनिया और उसके आसपास के दृश्यों का वर्णन करने के लिए कहता है, जैसे कि वह खुद सब कुछ देख रहा हो। युवती भी अपनी तरफ से सामान्य व्यवहार करती है, जिससे नायक को यह आभास नहीं होता कि उसकी आंखें भी उसे धोखा दे रही है। वे दोनों एक दूसरे से अपनी अपनी दुनिया के बारे में बात करते हैं, जिससे रहस्य, जिज्ञासा और एक भावनात्मक जुड़ाव होता है। नायक युवती की आवाज़ और उसके बोलने की तरीका बहुत ही प्रभावित होता है। वही उनकी
आंखों की तारीफ भी करता है जिससे वह देख नहीं सकता, लेकिन जिसकी कल्पना करता है। जब युवती को उसके स्टेशन पर उतरना होता है तो उनकी बातचीत समाप्त हो जाती है। युवती के उतरने के बाद एक नया यात्री उस डिब्बे में आता है। नायक उससे बातचीत शुरू करता है और अचानक पूछता है कि क्या उसने उस लड़की के बाल देखने थे, क्या छोटे थे या लंबे। इस पर नया यात्री कहता है कि उसे लड़की के बालों का पता नहीं, लेकिन वह इतना ज़रूर बता है सकता हूँ कि उस लड़की की आंखें बिल्कुल भी नहीं थी, वह पूरी तरह से अंधी थी। यह रहस्य द आर्ट नायक को चौंका देता है और कहानी को एक अप्रत्याशित मोड़ पर समाप्त होता है, जहां हमें पता चलता है कि तीनों पात्र एक दूसरे से अपनी सच्चाई छिपा रहे थे, अनजाने में एक दूसरे को धोखा दे रहे थे। फिल्म में मूल कहानी कुछ बदलाव या अतिरिक्त परतें जोड़ी जा सकती है ताकि इसे एक पूर्ण फिल्म का रूप दिया जा सके। इसमें पात्रों को बैक स्टोरी, उनके भावनात्मक संघर्ष और उनके भविष्य के बारे में कुछ विस्तार शामिल हो जाता है। यह एक ऐसी कहानी है जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं और कभी-कभी क्या हम उन चीज़ों को भी मिस कर जाते हैं जो हमारी आंखों को सामने होती है। फिल्म के रिलीज होने के बाद ही इसकी पूरी और विस्तृत कहानी के सामने आएगी। नए चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।